हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्विज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज भी आपका जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो आपका इंग्लिश का होने वाला है और ये प्रैक्टिस सेट 6 होने वाला है। इसके बाद वीडियो का अगला भी वीडियो आएगा, तो आप लगातार बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, मैक्सिमम जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 20 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इंग्लिश पर सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारा इसमें नंबर क्या होता है, इंग्लिश में अधिकांश बच्चों का कम आ जाता है, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन, फिलर वगैरह और भी बहुत सारे चीज़ इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो प्रैक्टिस सेट आप लगातार लगाते रहिएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट पर। क्या है आज का प्रैक्टिस सेट, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपके सामने एक पैसेज है, एक पैराग्राफ है, जो कि आपको सिमुलतला के एग्ज़ाम में पूछेगा ही ये सही पैसेज। ठीक है, तो समझिएगा। सबसे पहले हम लोग इस स्टोरी को समझते हैं, कह क्या रहा है यह स्टोरी, तो ध्यान दीजिएगा। यह स्टोरी क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसे नीचे ले आता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा रुकिएगा। देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा है, वेन कल्पना चावला वाज ए स्टूडेंट एट टैगोर बाल निकेतन इन करनाल। कह रहा है कि जब कल्पना चावला जो है स्टूडेंट, विद्यार्थी के एज में थी, तो वो किस स्कूल में पढ़ती थी, तो वो करनाल के टैगोर बाल निकेतन में यहाँ पढ़ा करती थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बोल रहा, सी यूज्ड टू। मैंने आपको बताया था यूज्ड टू का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका, यूज्ड टू का मतलब होता है अभ्यस्त होना। कह रहा सी यूज्ड टू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सी यूज्ड टू फिल हर ड्राइंग बुक्स विथ स्केच ऑफ एरोप्लेन्स। वो अपना, उनका जो ड्राइंग बुक्स था ना, उसमें वो एरोप्लेन को स्केच बनाने में, उनका फिगर बनाने में बहुत माहिर थी। ठीक है, अभ्यस्त थी उसमें। ठीक है, उनके ड्राइंग बुक्स में सिर्फ एरोप्लेन का ही फिगर बना हुआ होता था। आगे कह रहा, आफ्टर हाई स्कूल पास करने के बाद हर पेरेंट्स बेयर कीन दैट सी वुड स्टडी मेडिसिन। देखिए हाई, इसमें क्या कह रहा है, हाई स्कूल पास करने के बाद क्या हुआ कि उनके जो माता पिता जो थे वो क्या चाहते थे, कीन मतलब होता है उत्सुक होना। तो वो लोग चाहते थे कि जो कल्पना चावला जो है वो मेडिसिन की पढ़ाई उसे करना चाहिए। किस चीज़ की पढ़ाई करना चाहिए, मेडिसिन की। ये ऐसा उनका पेरेंट्स का मानना था, उत्सुक थी, कीन थी कि ये मेडिसिन की तैयारी करे आगे जाकर। नेक्स्ट कह रहा है कि बट सी प्रीफर्ड इंजीनियरिंग। लेकिन उन्होंने किसको प्रीफर दिया, प्राथमिकता किसको दिया, तो इंजीनियरिंग को प्राथमिकता दिया। सी चूज एरोनॉटिक्स टू स्टडी मोर अबाउट एरोप्लेन्स। और उन्होंने किसको चूज किया, तो एरोनॉटिक्स को। एरोनॉटिक्स किसको कहा जाता है, विमान विज्ञान जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, जिसमें एरोप्लेन्स के बारे में बताया जाता है, उससे संबंधित बहुत सारी डिटेल्स जानकारियाँ दी जाती है, तो उसी में एरोनॉटिक्स का पढ़ाई किया जाता है। तो यही एरोनॉटिक्स में ही कल्पना चावला ने पढ़ाई की। कह रहा सी वाज, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सी वाज देन ओनली 17। और जब ऐसा हो रहा था ना, तो वो 17 साल की थी, मात्र 17 साल की, केवल 17 साल की। आगे क्या कह रहा है, 18 ईयर्स लेटर, 18 साल के बाद, सी हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन वीमेन एंड द फर्स्ट फ्रॉम एनी एशियन कंट्री। वह भारत की पहली महिला और एशिया की, ठीक है, एशिया की भी पहली महिला थी जिन्होंने क्या किया, तो जिन्होंने क्या किया, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एशियन कंट्री ट्रेवल इन स्पेस। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी, कल्पना चावला। दिस हैपेंड ऑन नवंबर 1997 when she was one of the 6 member crew to get into the space shuttle Columbia। तो आपको पता होगा कि कोलंबिया शटल नाम था उनके स्पेस क्राफ्ट का। तो उन्होंने स्पेस क्राफ्ट से किससे गए थे, तो कोलंबिया से गए थे 19 नवंबर 1997 को। और टोटल कितना मेंबर का क्रू था, तो टोटल 6 मेंबर उसमें थे। इट वॉज 15 डे एडवेंचर। एडवेंचर मतलब होता है साहसिक कार्य। तो ये 15 दिन का साहसिक कार्य था इन स्पेस, स्पेस में।
दिस इज ए प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, सी सेट जस्ट बिफोर हर लॉन्च इनटू अ स्पेस। तो स्पेस में लॉन्च होने से पहले कल्पना चावला ने क्या कहा था कि दिस इज ए प्राउड ऑफ मोमेंट ऑफ इंडिया, यह इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही गर्व का क्षण है। कल्पना इज ए ब्लैक बेल्ट इन कराटे, और ये ब्लैक बेल्ट भी, कराटे में इनको ब्लैक बेल्ट भी मिल चुका था। ठीक है, नेक्स्ट आगे करा एन एक्सपर्ट स्विमर, और ये स्विमर भी थी, ये भारतनाट्यम आर्टिस्ट भी थी, एंड ए पोएट, पोएट भी थी, हु वंस रोट, क्या लिखी थी, अबाउट हिज जिप्सेस ऑफ करनाल। ठीक है, तो ये इसके बारे में लिखी थी, जिप्सेस ऑफ करनाल के बारे में। ठीक है, तो ये सारा गुण किनके पास था, कल्पना चावला के पास था। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो उसका जवाब दीजिएगा। कमेंट बॉक्स तैयार है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करिए कि पहला का आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कल्पना चावला इज रॉन्ग, इनके बारे में कौन सा गलत कथन है, तो वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर कौन सा हो सकता है, ये तो डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आपका सी भी सही होगा, इसका पहला नंबर जो होगा ये आंसर हो जाएगा, सी स्पेंट हर चाइल्डहुड इन करनाल। ठीक है, तो आपका पहला का आंसर ए होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बी भी हो सकता है, क्योंकि बोल रहा सी वांटेड टू स्टडी मेडिसिन, वह चाहती थी स्टडी का मेडिसिन करने के लिए, वो नहीं चाहती थी बल्कि उनका पेरेंट चाहते थे कि वो मेडिसिन की तैयारी करे। तो ए और बी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि कल्पना चावला ट्रेवल इन स्पेस इन ए व्हीकल नेम्ड, उस व्हीकल का नाम बताना है। तो अभी तो आपने पढ़ा होगा, उसका नाम था कोलंबिया। ठीक है, क्या नाम था, कोलंबिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे कह रहा है 13 नंबर पर बढ़िए। 13 नंबर में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पीपल हु एक्कम्पेनियड कल्पना ऑन हर स्पेस ट्रैवलिंग वेयर, तो टोटल कितने मेंबर्स थे, तो आपको पता होगा कितना मेंबर्स थे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा, तो 6 मेंबर का क्रू गया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पीपल हु कॉम्पेनियन मतलब होता साथ में। ठीक है, कंपेनियन मतलब क्या होता है, साथ में। तो उनके साथ कितने मेंबर गए थे, तो ये पूछ रहा है, उनको लगा कर नहीं पूछ रहा है, उनको छोड़ कर पूछ रहा है, उनके साथ में कितना गए थे। तो ऐसा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, टोटल पूछता है ना, तब यहाँ पर 6 हो सकता था। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, सिमुलतला में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर में कह रहा है दिस इज ए प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, तो यहाँ पर दिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो दिस के बारे में बताना है, ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर में क्या, कल्पना ट्रेवल इन स्पेस, तो दिस आपको किसका बोध कर रहा है, तो डी नंबर यानी कल्पना ट्रेवल इन स्पेस। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है इसमें दी वर्ड दैट मीन्स अ स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्टिस। ठीक है, तो क्या होगा, एरोनॉटिक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये आपका पैसेज का क्वेश्चन खत्म हो चुका है, 5 नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशन, ठीक है, सारा कुछ मिला हुआ है इसमें, तो आगे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेमचंद खालिस्तान दिस नोवेल, तो प्रेमचंद इस उपन्यास को लिखे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा। रोट मतलब लिखा। ठीक है, या लिखे, क्योंकि ये आपका V2 पास्ट को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेमचंद रोट दिस नोवेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा है यहाँ पर ही खालिस्तान मी टू हिज हाउस यस्टरडे। देखिए यहाँ पर यस्टरडे लगा दिया है, जो बीता हुआ कल को शो करता है। तो जैसे ही बीता हुआ कल को शो करेगा, तो आप क्या करेगा, V2 का यानी पास्ट में चल जाइएगा। तो यहाँ पर पास्ट फॉर्म कौन है, इनवाइटेड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर का क्या हो जाएगा, इनवाइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन
यहाँ पर भी देखिए क्या क्या कह रहा है, आई खालिस्तान दिस बुक लॉन्ग एगो। तो एगो से भी पता चलता है, एगो को आपको प्रीवियस दिन को ही दिखाता है, प्रीवियस डे पिछला दिन को ही दिखाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह रहा आई खालिस्तान दिस बुक लॉन्ग एगो। तो यहाँ पर रीड हो जाएगा, क्योंकि आप रीड का V1 V2 V3 करोगे तो आपका सेम टू सेम वही होता है। तो यहाँ पर V2 का भी काम कौन करेगा, तो रीड ही करेगा V2 का काम। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, आई खालिस्तान केप्ट द मनी इन द बैंक। कह रहा मैंने बैंक में पैसे रखे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर का बताइए, 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आई के साथ क्या लगता है, हैव। देखिए बाज लगेगा नहीं, बाज बेयर जो लगता है उसके बाद बाज बेयर के बाद V4 लगाना पड़ेगा, जो कि ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, हैडबिन भी नहीं लगेगा, हैडबिन लगाइएगा तो वहाँ पर भी आपको V4 यानी ING का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका है हैव हो जाएगा। ठीक है, यानी मैंने बैंक में पैसे रखे। ठीक है, रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है, तो यहाँ पर हम हैज हैव प्लस V3 का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, वन खालिस्तान गेदर ग्रेप्स फ्रॉम थिसल्स। तो 5 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा कैन नॉट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कैन नॉट। ठीक है, कैन नॉट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि कोई थिस्ल से, मतलब कुछ बर्तन टाइप का होता है। ठीक है, थिस्ल से अंगूर नहीं बटोर सकता। ठीक है, तो नहीं सकता यानी कैन नॉट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में बोल रहा है, सी शोड मी खालिस्तान ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट। अब यहाँ पर 6 नंबर का सही आंसर जो होगा वो आपका दी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा ग्रेटेस्ट में कौन सा सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर दी लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ जूट फ्रॉम बांग्लादेश। तो यहाँ पर आर इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट मतलब बांग्लादेश से क्या आ रहा है, जूट बड़े पैमाने पर आ रहा है। ठीक है, तो जब आता है तो इम्पॉर्टेंट बोलते हैं उसको, इम्पोर्ट होना। 7 हो गया। अब 8 नंबर पर बढ़ते हैं। 8 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर में कह रहा है प्लीज रिंग मी। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्लीज रिंग मी एज सून एज ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा कम्स हो जाएगा। कम्स क्यों होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही वह आए कृपया मुझे फ़ोन करें। ठीक है, तो एज सून एज से आपका प्रेजेंट का ही बोध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कम्स हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर में कह रहा कि आई हैव गिवन खालिस्तान ईटिंग मीट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिवन अप। गिव अप मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, गिव अप मतलब क्या होता है, छोड़ना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने मीट खाना छोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर गिव अप हो जाएगा। गिव अप मतलब होता है छोड़ देना। 10 नंबर पर बढ़ते हैं। 10 नंबर में क्या कह रहा है, 10 नंबर में कह रहा है बी लव दोज हु खालिस्तान अस। तो यहाँ का बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो लव हो जाएगा। बी लव दोज हु लव अस हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम उनसे प्यार करते हैं जो हमसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब यही हो गया। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर बी क्या है, आपका बी प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर भी हम प्लुरल वर्ब का यूज़ करेंगे, तो जो कि लव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में कह रहा बी आर ग्लैड खालिस्तान हिम। तो बताइए 11 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बी आर ग्लैड टू सी हिम होता है। ठीक है, बी आर ग्लैड टू सी हिम मतलब हम उसे देखकर खुश हुए। ठीक है, हम उसे देखकर खुश हुए। तो टू सी हो जाएगा, ग्लैड टू सी। ठीक है, क्योंकि ये आपका देखिए प्रजेंट को ही शो कर रहा है, क्योंकि ई एम आर जो होता है वो प्रजेंट को शो करता है, बाकी ये सब होगा नहीं। ठीक है, सीन हैड हैव सीन ये सब होने वाला नहीं है।
12 नंबर में बोल रहा है ही खालिस्तान लाइक ए बॉर्न ओरेटर। तो 12 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पीक्स। यानी क्यों होगा स्पीक्स? इसका मतलब ये हुआ कि वह एक जन्मजात वक्ता की तरह बोलता है। ठीक है, मतलब जन्मजात ही वो वक्ता की तरह, जो बोलने वाला जो होता है उसी की तरह बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीक्स हो जाएगा, क्योंकि ही क्या है, ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, 13 नंबर में कह रहा ही सैट खालिस्तान द फायर एंड टोल्ड मी ए टेल। इसका मतलब क्या हुआ? पहले 13 नंबर का आंसर बताइए। 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 13 नंबर का आंसर हो जाएगा बाई। सी सैट बाई द फायर एंड टोल्ड मी ए टेल। इसका मतलब ये हुआ कि वह आग के पास बैठी, तो सैट बाई होता है। ठीक है, आग के पास बैठी और मुझे एक कहानी सुनाई। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया। तो यहाँ पर सैट बाई हो जाएगा। ठीक है, पास बैठना, आग के पास बैठना, यानी सैट बाई। नेक्स्ट 14 नंबर में कह रहा द मैन हु केम खालिस्तान कुड नॉट गेट सीट। तो इसका जो हो जाएगा लास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी आखिरी बार आया उसे सीट नहीं मिला। ठीक है, तो जब आप लास्ट में आइएगा तो सीट तो नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर लास्ट हो जाएगा ए मैन हु केम लास्ट कुड नॉट गेट सीट। नेक्स्ट 15 नंबर कह रहा ही कुड नॉट लैंड मी खालिस्तान मनी। तो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव में किसका यूज किया जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में जो यूज किया जाता है वहाँ पर आपका एनी का यूज होगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, 16 नंबर में ध्यान दीजिएगा। कह रहा वन ऑफ द विलेजर्स हैड टू वैकेट हिज हाउस। तो यहाँ पर एवरी हो जाएगा। एवरी क्यों होगा? ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर वन ऑफ के बाद विलेजर्स लगा हुआ है, प्लुरल लगा हुआ है। ठीक है, तो एवरी लगाइएगा। अगर नहीं रहता, सिंगुलर में रहता तो ईच लगाते हैं। ठीक है, लेकिन विलेजर्स है इसी कारण से एवरी लगेगा। ठीक है, मतलब प्रत्येक गांव वाले को घर खाली करना पड़ा। ठीक है, अपना घर खाली करना पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 17 नंबर में करा आई खालिस्तान यू टू रीड द बुक केयरफुली। मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आप वीडियो पर लगातार बने होंगे तो आपको पता होगा। तो 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा एडवाइस होगा, क्योंकि ये एडवाइस जो होता है वर्ब की तरह काम करता है। अब बताइए, पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद किसका यूज होता है? वर्ब का यूज होता है। ठीक है, आई ये जो होता है इसका नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, तो वर्ब ही लगाएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आई एडवाइस यू टू रीड द बुक केयरफुली। ठीक है, मैंने उसको सलाह दिया क्या चीज़ के, सावधानी पूर्वक किताब पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वर्ब का यूज़ होगा। बाकी हैड एडवाइस ये सब होगा नहीं, क्योंकि आपका पास्ट का ये सेंटेंस है नहीं। नेक्स्ट 18 नंबर में कर रहा है ही इज़ खालिस्तान सीरियस अबाउट हिज हेल्थ। तो यहाँ पर जो 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मोस्टली हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो अपने हेल्थ के प्रति बहुत ही सीरियस है। ठीक है, तो जब बहुत ही सीरियस होता है कोई चीज़ में तो मोस्टली का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए 9 नंबर में क्या कह रहा है? 9 नंबर में, सॉरी 19 नंबर में, 19 नंबर में कह रहा है ही खालिस्तान स्पोर्ट्समैन। तो 19 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा, ही के साथ क्या लगता है? हैज़ का प्रयोग होता था, हैज़ बीन हो जाएगा। मतलब वो क्या है? वो एक खिलाड़ी है, वह एक खिलाड़ी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रहा है यानी हैज़ बीन, ही के साथ हैज़ बीन लगा देंगे। ठीक है, ही के साथ आर लगता नहीं है। ठीक है, और ही के साथ हैव भी नहीं लगता था। ये दोनों तो ऑप्शन कट गया पहले, ये दोनों होने वाला नहीं, यहाँ भी ये कट गया। तो बचा कौन? हैज़ बीन हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन का रहा, लास्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ। आपने ट्रांसलेशन भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। कह रहा आई हैव खालिस्तान फ्रेंड। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुछ मैं थोड़ा सा आपको 3-4 सेकंड का समय देता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा नो होगा। क्या हो जाएगा? नो। ठीक है, यहाँ पर नो हो जाएगा।
मतलब मेरे पास कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो आई हैव नो फ्रेंड होगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मैक्सिमम जितना शेयर कर सकते हो, और इस चैनल को आगे बढ़ाने में थोड़ा सा मदद करिए, क्योंकि आगे हम और सब वीडियो लेकर आएंगे। इसके अलावा देखिए, आपका तो एग्ज़ाम तो 20 अक्टूबर को हो जाएगा, और जिनका जिनका पीटी में सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पर मेंस का तैयारी करवाएंगे। ठीक है। तो जितना आप जोड़ सकते हो तो अपने दोस्तों को उतना जोड़ दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और सबको भी पता लग सके। फिलहाल हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आगे आपका मैथ का भी वीडियो आएगा, तो मैथ भी आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा।